ये तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। ये कहते हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जगह जगह जाके हिंदुओं को एकजुट करने का ऐलान करते हैं। लेकिन सोचिए, जब जब एसटी, एससी, ओबीसी यानी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, चारों तरफ चुप्पी हो जाती है। जब कोई हिंदू रहता है और ना कोई हिंदू के लिए आवाज उठाना जरूरी समझता है। सोचिए किस तरीके से आजाद भारत के 75 साल हो गए हैं, लेकिन जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है कि दिन प्रतिदिन विरोध करते जा रहे हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी लोग जो हैं जातिवाद खत्म करना नहीं चाहते। किस तरीके से दलितों को पानी पीने, घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने, यहाँ की अच्छे लाइफ स्टाइल के भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है। और इससे अंदाजा लगाइए कि बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में आने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, मंत्रालयों का सचिव, महासचिव, डायरेक्टर बनने के लिए कितना कुछ भुगतना पड़ता होगा। और चारों तरफ इन तमाम मुद्दों पर सन्नाटा होता है, या ये कहें कि जाति की वजह से तमाम लोग चुप हो जाते हैं। जाति की वजह से ही तमाम लोग आवाज को बुलंद करना जरूरी समझते हैं। ये पेपर की कटिंग देखिए, इस पेपर में साफ साफ बड़ी बड़ी हेडलाइंस के अंदर लिखा है, दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर साथ ले गए दबंग एसपी आए तब हुए फेरे। रात को 2 थानों की पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची। सोचिए, जालौर के हरियाली गांव की घटना है। शांति भंग में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, ये दबंग किस जाति से आते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। और घोड़ी इन लोगों की रिश्ते में क्या लगती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं। कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां हम इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं कि हमने एक जाति की वर्ण व्यवस्था बनाई है और उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर कुछ विशेष जाति के लोग अपने आप को सर्वोच्च बनाएंगे और कुछ विशेष जाति के लोगों को जाति के आधार पर उनका शोषण करेंगे। किस तरीके से जाति के आधार पर आज भी इतनी एट्रोसिटीज होती हैं कि आपके जाति का भले ही कोई नेता बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन समाज की हालत वैसे के वैसी ही रहती है, क्योंकि नेता बनने के बाद भी उस समाज का व्यक्ति जातिवाद का शिकार होता है, जातिवाद को झेलता है और जाति उत्पीड़न का वो लगातार शिकार होने का काम करता है। घोड़ी इन जातिवादियों की आखिर क्या लगती है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अच्छा आरक्षण की वजह से तो घोड़ी नहीं चढ़ने देते होंगे, अब संविधान नहीं था तब चढ़ने देते थे। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पर तंज कर रहे हैं कि आखिर पानी, मूछ, खाट पर बैठने नहीं दोगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाने दोगे, नौकरियों में नहीं आने दोगे, फिर भी तुम लोग रिजर्वेशन को गाली देते हो। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो एसटी, एससी, ओबीसी के कट ऑफ से भी नीचे है। और सोचिए 9 अटेम्प्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि जातिवाद आरक्षण का असली मजा ले रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी सिर्फ कहने भर का रह गया है, लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ वो जातिवाद का शिकार होते हैं। तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है किस तरीके से दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता जब प्रशासन को आना पड़ता है। सोचिए, दलित लोगों को घोड़ी चढ़ने के लिए भी पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, प्रशासन के सपोर्ट के साथ बारात निकालनी पड़ती है। ये हालात हो गए हैं देश के, ये हाल है इस देश की व्यवस्था का कि राजनीतिक रूप से हम चाहे कितने भी मजबूत हो जाएं, लेकिन जब तक सामाजिक कुरीतियों का अंत नहीं होगा, हम कहने के लिए हिंदू राष्ट्र बना ले, हम कितना नारेबाजी कर ले, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, लेकिन जब हिंदुओं के लिए आवाज़ ही नहीं उठाओगे, हिंदू होकर भी हिंदुओं का शोषण किया जाएगा, तो कहाँ से ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? कहाँ से सद्भावना, समानता, करुणा, मैत्री की भावना उत्पन्न हो पाएगी? और संगम में स्नान करते वक्त कपड़े बदलते समय महिलाओं के फोटो वीडियो बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। अखिलेश यादव ने भी गंभीर सवाल उठाया, ये अशोभनीय और संवेदनशील मामला है। तो प्रयागराज में महिलाओं को नहाते हुए उनका वीडियो क्लिप बनाकर बेचा जा रहा है। महिला की सुरक्षा का जिम्मा लिया था डबल इंजन सरकार ने। देश की राजधानी में महिला मुख्यमंत्री बनाते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिलाओं का नहाते हुए वीडियो क्लिप बनाया जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पर बेचने का काम किया जा रहा है। पुण्य की तलाश में पाप की पराकाष्ठा। जो माँ कभी एक निवाला कम खाकर अपने बच्चों को खिलाती थी, आज वही माँ भूख से तड़प रही थी, क्योंकि उसका श्रवण कुमार कुंभ में पाप धोने के लिए चला गया था। पर सवाल यह है कि पाप पानी में धुलते हैं या कर्मों से? तो जिस बेटे ने अपनी बीमार मां को ताले में कैद कर दिया था, उसने
अपनी इंसानियत की जंजीरों में जकड़ दिया। धर्म की यात्रा पर निकले धर्मवीरों ने मां की सेवा को बोझ समझ लिया, लेकिन गंगा में डुबकी लगाकर खुद को मोक्ष दिलाने चले गए हैं। तो सोचिए, भूखी मां को कमरे में बंद कर कुछ कुपुत्र जो हैं वो प्रयागराज में स्नान करने गए हैं। अरे जब कर्म ही आपके कुकर्मों में तब्दील होते रहेंगे तो तब तक आप कितना भी गंगा में पाप धो लीजिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और कैसे बौद्ध धर्म गुरुओं को लगातार आज 9वां दिन है अनशन का, उनको लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ पे बड़े बड़े वाटर कैनन लगा दिए गए हैं ताकि उनकी आवाज़ को लगातार दबाया जाए, रोका जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए कोई स्पेस नहीं रखती अपने डिबेट में। आज 9वां दिन है, देश विदेश से लोग भिक्षु महाबोधि विहार में ब्राह्मणवाद से आज़ाद कराने के लिए अनशन जारी कर रहे हैं, मगर ये खबर आपको भारत की मीडिया नहीं दिखाएगी। वजह आपको पता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पत्रकार आरटीआई एक्टिविस्ट को बंधक बनाकर पीटा। जलीय अधिकारी के आदेश पर प्रधान पर हो रही जांच से बौखलाया ग्राम प्रधान। बिम्बार थाना क्षेत्र उमरी गांव का मामला है। मामले में लीपापोती में लगी हमीरपुर पुलिस बता रही है 2 पक्षों के बीच का झगड़ा है। पत्रकार रविंद्र भारतवंशी को ग्राम पंचायत में घोटाले की जांच करना महंगा पड़ा। पत्रकार का अपहरण कर गौशाले में ले गए कपिल वर्मा ने अपने गुर्गों के साथ बेल्टों से और डंडों से मारपीट की। वो पत्रकार याद है जिसको चिनवा दिया था। सोचिए, जो पत्रकार आवाज उठाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके साथ मारपीट होगी, उसको जान से मारने की भी धमकी दी जाएगी। बहुजनों, देखो किस तरह से बौद्धों को परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है, धरना स्थल पे आना जाना रोक दिया गया है। इतिहास बर्बाद करने वाला ब्राह्मण हर प्रयास कर रहा है ताकि आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब ब्राह्मण द्वारा रचित ग्रंथों के साथ साथ उनके बनाए धर्मों को भी नकार दिया था, तब ब्राह्मण लोगों ने बौद्ध स्थलों पर अतिक्रमण क्यों करते हैं, ये बाबा साहब के विचार और कोई आपत्ति नहीं, इस पर विचार कर सकते। तो सोचिए किस तरीके से बौद्धिस्ट लोगों के बौद्ध विहारों को, मठों को कब्जाने की कोशिश की जा रही है, बुद्ध के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। विदेश में डंका बजाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, अपने ही देश में अपने इतिहास के साथ किस तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। ब्राह्मण मुक्त बिहार का आंदोलन तेज हो रहा है। हम इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन करते हैं। जो बुद्ध से आस्था रखता है वो बुद्धिस्ट है, वही लोग महाबोधि विहार से संचालित करना चाहिए। गैर बुद्धिस्ट लोग यहाँ बिजनेस करते हैं और उनसे मुक्त होना चाहिए महाबोधि विहार। तो तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया पर इस आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन सोचिए कोई और मेन स्ट्रीम मीडिया कहने वाले पत्रकार इस आवाज़ से दूर दूर तक कोसों दूर हैं। सारे धर्मों में उसी धर्म के लोग सारा काम काज करते हैं। सिंपल सी मांगे हम बहुजनों की कि महाबोधि विहार को ब्राह्मणवाद से आज़ाद कराएं। बारात पिटेगी, दूल्हे पिटेंगे, जातिवाद होगा, छुआछूत जारी रहेगा, भंडारे में जाएंगे तो खाना खाने के लिए पिटेंगे, रामलीला कथा भागवत में पिटेंगे, देखने सुनने के लिए पिटेंगे, अपमानित होना पड़ेगा, मटकी छूने के लिए, गधे घोड़े पर बैठने के लिए पिटेंगे। ये होता रहेगा। जाति रहेगी तो जातिवाद भी होता रहेगा। और ब्राह्मण मुक्त बुद्ध विहारों का आंदोलन तेज हो रहा है। हम इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं। जो बुद्ध की आस्था पर भरोसा रखता है वो बुद्धिस्ट है और महाबोधि विहार को संचालित करता है। उन्हें तमाम मनुवादी लोगों को उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से हिंदू धर्म को सभी धर्मों से खतरा बताकर लोगों को प्रवोक किया जाता है, और वहीं बौद्ध बुद्धिस्ट लोग जो हैं बुद्धिस्ट मठों को बचाने के लिए, बुद्ध के इतिहास को बचाने के लिए आज 9 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं। चारों तरफ शांति है, चारों तरफ चुप्पी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। यहाँ पर अपने ही देश में बुद्धिस्टों का ये हाल है कि उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जा रही। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।